कभी आपने नोटिस किया है कि आपकी स्किन पे अगर कट लग जाए तो कुछ टाइम बाद वो अपने आप रिपेयर होने लगता है, अपने आप हील होने लगता है। एक्चुअल में आपकी बॉडी ऐसा इंटरनली क्या करती है कि वहाँ पे एक नई स्किन की लेयर आ जाती है। चलिए जानेंगे आज इस वीडियो में। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्किन हेल्थ के ऊपर। ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं इस वीडियो में आपके साथ 5 स्पेशल फूड आइटम्स शेयर करूंगी जो हम सबके किचन में बहुत ज्यादा कॉमन है, बट समवेयर हम इनको कंज्यूम नहीं करते हैं, बट करने से बहुत अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स पा सकते हैं। उसके अलावा इनको खाने का मैं तरीका भी शेयर करूंगी कि मैं इन्हें कैसे खाती हूँ और मुझे इनके अभी तक बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। मेरी प्रेगनेंसी में मुझे बहुत कम एक्ने, पिंपल या स्किन ब्रेकआउट्स देखने को मिले थे और पिगमेंटेशन प्रॉब्लम भी मुझे बहुत ही कम हुई थी और मेरे को मार्क्स भी बहुत ज्यादा कम आए थे, क्योंकि जो मेरी डाइट थी वो बहुत ही ज्यादा मिनरल्स, विटामिन से रिच थी और मैंने बहुत फोकस किया था सो दैट मेरी स्किन की हेल्थ अच्छी रहे, मेरे बेबी को अच्छे नरिशमेंट मिले और मेरी बॉडी को किसी भी तरीके का चैलेंज फेस ना करना पड़े। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। हम जो खाते हैं एक्चुअल में हमारी बॉडी वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है। आपकी डाइट का जो भी डे टू डे पार्ट है, चाहे वो सब्जियां हो गई या फ्रूट्स हो गए, वही आपकी इनर हेल्थ को बनाते हैं और वही आपकी स्किन पर रिफ्लेक्ट होता है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ, आपकी बॉडी में कोलेजन एक प्रोटीन होता है जो कि आपकी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आपकी बॉडी के टोटल प्रोटीन का 30% कोलेजन पार्ट होता है। ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देने में, उसको सपोर्ट देने में, स्किन की हेल्थ को मेंटेन बनाए रखने में कोलेजन का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये आपकी बोन हेल्थ, मसल टिश्यूज का भी बहुत अच्छे तक ध्यान रखता है एंड आपके इंटरनल ऑर्गन्स को भी एक प्रोटेक्टिव लेयर देता है। नाउ अगर मैं बात करूं कोलेजन की, कोलेजन का मेन काम क्या होता है? कोलेजन का जो मेन काम होता है आपकी स्किन जनरेशन में यूज होता है, यानी कि स्किन के नए सेल्स को बनाना, डैमेज सेल्स को रिमूव करना और आपकी स्किन को एक अच्छा सपोर्ट देना, आपकी बोन हेल्थ का ध्यान रखना, मसल जो टिश्यूज होते हैं उनका ध्यान रखना। तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोलेजन आपकी बॉडी का। यूजुअली अगर आप यंग हैं और 20 से नीचे नीचे आपकी एज है तो आपकी बॉडी में कोलेजन बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट होता है आपके ऑर्गन्स में, आपकी ब्लड वेसल्स में। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है कोलेजन नेचुरली कम होने लगता है। इसलिए आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमारी स्किन में रिंकल्स आना, फाइन लाइंस आना और स्किन की एजिंग होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में कोलेजन का जो मात्रा है वो कम हो जाती है। नाउ अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव शुगरी प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स, अल्कोहल कंजम्पशन और स्मोकिंग करते हैं तो भी आपकी बॉडी में कोलेजन लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी 5 ऐसे फूड आइटम्स प्लस उनकी रेसिपीज भी जिन्हें आप खा सकते हैं, जो आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छे बेनिफिट दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले से, दैट इज क्यूकम्बर। क्यूकम्बर जो होता है यानी कि खीरा, ये हम सब लोगों के घर में इजिली अवेलेबल होता है। इसको हम सैलेड के फॉर्म में बहुत तरीके से कंज्यूम करते हैं, बट कभी कभी वो सैलेड थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो मैं आज आपके साथ अपना सैलेड रेसिपी भी शेयर करूंगी। नाउ खीरा जो होता है बहुत ही रिच होता है वाटर कंटेंट में और आपकी स्किन की जो हेल्थ का बेस होता है दैट इज योर हाइड्रेशन। अगर आपका हाइड्रेशन ऑन पॉइंट नहीं है या प्रॉपर नहीं है तो ये बहुत ही ज्यादा एविडेंट है कि आपकी स्किन डल होने लगेगी, बहुत ही ज्यादा ड्राई होने लगेगी और स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होंगे वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होंगे। क्यूकम्बर कंज्यूम करने से आपकी जो पफीनेस होती है वो रिड्यूस होती है, स्किन में जो ड्राइनेस होती है वो रिड्यूस होती है, स्किन सॉफ्ट होती है, उसमें एक नेचुरल ग्लो आता है, रेडिएंट आता है, एक रेडिएंट ग्लो आता है जो हम यूजुअली फेशियल से लेते हैं। बट जब हमारे पास नेचुरल चीज अवेलेबल है देन व्हाई टू गो फॉर आर्टिफिशियल स्टफ। तो खीरा जो होता है 95% ऑफ वाटर कंटेंट होता है। इसको आप सैलेड्स में या रायते में किसी भी तरीके से ले सकते हैं। मैं इसे मिंट क्यूकम्बर रायते में कंज्यूम करती हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप 1 कप में कर्ड लीजिए, उसको अच्छे से फेंट लीजिए। उसके बाद आप एक छोटे साइज के खीरे को अच्छे से वॉश करके, पील करके ग्रेट कर लीजिए। देन उस ग्रेटेड जो खीरा है उसको उस कर्ड में डाल दीजिए। देन उसमें सारे बेसिक स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड ब्लैक पेपर, ये सब डाल के और कुछ मिंट लीव्स को अच्छे से वॉश करके पतला पतला चॉप करके उसमें डाल दीजिए एंड देन मिक्स इट एंड हैव इट विद योर मील। आप इसे लंच में भी ले सकते हैं, आप इसे लंच से पहले भी ले सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा रिच इन प्रोटीन होता है। जो कर्ड होता है उसमें बहुत नेचुरल प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपकी गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। प्लस खीरे में बहुत अच्छा पानी का कंटेंट होता है, आपकी स्किन हाइड्रेशन को बहुत अच्छा रखता है और ये रेसिपी अपने आप में बहुत टेस्टी रेसिपी है। तो इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। चलिए बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट आइटम की, दैट इज वॉलनट्स यानी कि अखरोट। अखरोट को अगर आप नोटिस करेंगे तो जो उसकी शेप होती है वो ब्रेन की तरह होती है एंड ये ब्रेन की शेप को रिजेंबल करता है एंड इट हैज अमेजिंग बेनिफिट्स फॉर योर ब्रेन हेल्थ। ये आपकी ब्रेन हेल्थ में बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए इट्स अ पावर हाउस प्रोडक्ट। वॉलनट्स
वॉलनट्स में नेचुरल ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत अच्छा हाइड्रेशन देते हैं और आपकी स्किन के ऑयल को बैलेंस रखते हैं। उसके अलावा वॉलनट्स में विटामिन ई पाया जाता है जो स्किन की डैमेज को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को भी बनाने में हेल्प करता है। वॉलनट्स में एक डिफरेंट स्पेशल टाइप का विटामिन ई पाया जाता है, दैट इज गामा टोकोफेरॉल। इसका जो यूज होता है बेसिकली स्किन की प्रेपरेशन या स्किन की रीजनरेशन में यूज किया जाता है। उसके अलावा ये स्किन को डैमेज होने से भी बचाता है। तो वॉलनट इतना ज्यादा पावरफुल है, इसलिए ये आपकी डाइट का पार्ट जरूर होना चाहिए। साइंटिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि वॉलनट में पाए जाने वाला ओमेगा 3 एंड ओमेगा एस जो होता है आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत ऑन पॉइंट रखता है, नेचुरल ऑयल्स को बैलेंस रखता है और आपको जितना ऑयल्स की जरूरत होती है ये उतने ऑयल्स आपकी स्किन को देता है। तो वॉलनट को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए ना। वॉलनट को आप दो तरीके से खा सकते हैं, आप इसे डायरेक्ट भी खा सकते हैं या आप इसे ओवरनाइट सोक करके भी खा सकते हैं। डायरेक्ट खाने में इसका टेस्ट जो होता है थोड़ा सा बिटर होता है और आपको इतना टेस्टी नहीं लगेगा, लेकिन ओवरनाइट सोक करने से इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी एब्जॉर्ब होती है, इसका जो टेस्ट होता है उसमें बिटरनेस कम होती है, प्लस आपकी बॉडी जो होती है इससे अच्छे से ऑयल्स एंड सारी न्यूट्रिशन वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर पाती है। सो प्लीज हैव इट इन योर डाइट। अब बात कर लेते हैं थर्ड आइटम की, दैट इज कैरेट्स। कैरेट्स जो होते हैं बहुत ही अमेजिंग सोर्स है आपकी स्किन हेल्थ के लिए। कैरेट्स जो होते हैं वो बीटा कैरोटीन से लोडेड होते हैं। ये एक तरीके का पिगमेंट होता है जो आपकी बॉडी विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है एंड विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन हेल्थ। विटामिन ए का कंज्यूम करने से आपकी स्किन की हेल्थ अमेजिंग रहती है, आपकी स्किन पे ग्लो आता है और आप इसे किसी भी तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसे सैलेड्स में भी ले सकते हैं, आप गाजर आलू की सब्जी भी खा सकते हैं, गाजर मटर की सब्जी भी खा सकते हैं, बहुत तरीके से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। उसके अलावा कैरेट्स में विटामिन ए विटामिन सी भर भर के होता है। विटामिन ए आपकी स्किन की हेल्थ को अमेजिंग रखता है। विटामिन सी की वजह से आपकी बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन होता है जो कि आपकी स्किन हेल्थ को बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रखता है। इसलिए कैरेट एक बहुत अच्छा और अमेजिंग पावर हाउस है आपकी स्किन की हेल्थ को बैलेंस करने के लिए। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कैरेट सैलड रेसिपी। एक मीडियम साइज कैरेट को आप लीजिए, उसे अच्छे से पील कर लीजिए, उसके बाद आप इसे किसी भी शेप में चॉप कर सकते हैं। मेरे को इसे स्पेगेटी शेप में खाना बहुत पसंद है, मैं इसे अपने डिफरेंट टाइप के पीलर से स्पेगेटी शेप में पील कर लूंगी अच्छे से। उसके बाद एक बाउल में थोड़ा सा कर्ड लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी कंसिस्टेंसी को हल्का सा पतला कर लीजिए। उसमें कैरेट्स डालिए, बेसिक स्पाइसेस डालिए लाइक व्हाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, रेड चिली पाउडर एंड देन ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर एंड क्यूमिन सीड एंड हैव इट। अगर आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ानी है तो आप इसके ऊपर कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये टेस्ट में भी अच्छा होता है। ये सैलेड अमेजिंग है, गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ओवरऑल टेस्ट में बहुत अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की, दैट इज पपाया। पपाया जो होता है बहुत ही अमेजिंग फ्रूट है, आपकी साइन ऑफ एजिंग को फाइट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। पपाया में एक नेचुरल एंजाइम पाया जाता है पापेन, जो कि आपकी स्किन की हीलिंग में और आपकी स्किन को डैमेज होने से बचाता है। पपाया वाटर कंटेंट में भी बहुत अच्छा होता है, आपकी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आप इसे सैलेड्स में खा सकते हैं या फिर आप इसको रॉ एज अ फ्रूट खा सकते हैं एंड उसके ऊपर भी आप सेसमे सीड्स या कलौंजी डाल के खा सकते हैं। अगेन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पपाया को डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, इसका ग्लो अच्छा होता है और आपको एक रेडिएंट लुक मिलता है। पपाया विटामिन ए और विटामिन सी में बहुत ज्यादा रिच होता है। विटामिन ए आपकी स्किन की हेल्थ को अच्छा रखता है, विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है जो आपकी ओवरऑल स्किन की हेल्थ को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। पपाया को आप सैलेड में खा सकते हैं। दूसरा तरीका, पपाया फेस मास्क भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आप थोड़े से पपाया को अच्छे से मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा हनी डाल के उसे अच्छे से मिला के अपने फेस पे लगाइए एंड थोड़ी देर के लिए छोड़ के उसे वॉश कर दीजिए। ये एक नेचुरल टैनिंग रिमूवल फेस मास्क का काम करता है, यानी कि अगर आप पपाया को अपनी डेली डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं तो आपकी टैनिंग को ये प्रिवेंट करता है। ये इतना अच्छा और पावरफुल फ्रूट है, सो मेक श्योर आप इसे अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइटम की, विच इज द लास्ट आइटम ऑफ दिस वीडियो, दैट इज आलमंड मिल्क। आलमंड मिल्क यानी कि बादाम का दूध। बादाम का दूध इज एन अमेजिंग सोर्स और आई विल से अमेजिंग प्रोडक्ट और रेसिपी टू नरिश योर स्किन लाइक एनीथिंग। बादाम का दूध पीने से आपकी स्किन को नरिशमेंट मिलता है, आपकी स्किन के वाउंड्स जल्दी हील होते हैं और अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो आप ये मिल्क जरूर ट्राई कर सकते हैं, शायद ही आपको सूट कर सकता है। उसके अलावा ये बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट में रिच होता है, यानी कि ये आपकी स्किन की हेल्थ को ऑन पॉइंट रखता है। बादाम के दूध में भर भर के विटामिन ई होता है जो आपकी स्किन के लिए एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। तो इसलिए कहा जाता है बादाम के दूध को अपनी
अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आप अपनी स्किन को बहुत हद तक मॉइस्चराइज कर सकते हो। इसकी रेसिपी भी बहुत ईजी और अमेजिंग होती है। आप थोड़े से 8-10 बादाम को ओवरनाइट सोक कर लीजिए। सुबह उन्हें अच्छे से पील करिए, थोड़े से दूध को एक बॉईल आने तक गर्म कीजिए। उसके बाद उन सोक्ड आलमंड्स में थोड़ा सा वो बॉइल्ड दूध लेके उन्हें अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। एक क्रीमी और थिक कंसिस्टेंसी का आपका टेक्सचर तैयार हो जाएगा। उसके बाद उस सारे मिक्सचर को अपने बॉइल्ड मिल्क में डाल दीजिए और उसमें थोड़ा सा सैफरन डाल दीजिए एंड हैव इट। ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा, आपकी स्किन की हेल्थ को बहुत अच्छा रखेगा। साइन ऑफ एजिंग रिड्यूस होंगे, रिंकल्स, एक्ने, पिंपल सब खत्म हो जाएंगे अगर आपकी डेली डाइट का ये पार्ट है, ट्रस्ट मी। So I'm gonna stop this video here. I hope you really liked it. If you liked any of my recipes, please let me know in the comment section, and I'm gonna see you in the next video with amazing and interesting topic, and I wish you the best health.